स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जैक 2009 का क्वेश्चन देख लिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का था। तो अब हम लोग जैक 2010 की जो क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव में, तो उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो का जो PDF है उसको नहीं दिया था, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वहाँ दे दिए हैं, तो उसको जाके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक वहाँ पे दे दिया मैंने। और इस वीडियो का भी जो है PDF आप लोगों को लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने उस, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था कि अरेंज ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पार्टिकल साइज। जो उसके पार्टिकल साइज के अनुसार से उसको वहाँ पे क्या करना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो ये बेसिकली चैप्टर 2 जो हमारा सॉल्यूशन है उससे दिया गया था। ठीक है, तो इसको जो है इस ऑर्डर को कुछ इस क्रम में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन क्या था उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि गिव द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या देना था, वहाँ पर यूनिट देना था कि यूनिट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मोल पर लीटर टाइम। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाता है कि मोल तो यहाँ पे हमारा मोल रहेगा ही, पर लीटर, और यहाँ पे जो टाइम हमारा है बेसिकली हम लोग किस में करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड में इसको करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, जिस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। ये बेसिकली जो हमारा केमिकल काइनेटिक चैप्टर है उससे आप लोग, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया था कि विच इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स साल्ट। जो कॉम्प्लेक्स साल्ट यहाँ पे दिखाया गया है उसके मेटल एटम में जो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होगा, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। जैसा कि यहाँ पे क्या है, देखिए आप लोग, यहाँ पे मेटल एटम यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ये है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें हम लोग को पूछा था मेटल एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मेटल यहाँ पे कौन सा होता है, कोबाल्ट, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसका जब आप लोग निकालिएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका आएगा। ठीक, तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है वहाँ से दिया गया था। तो 1 मार्क्स के लिए 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, गिव द इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्वस NH3 ओवर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन देना था एक्वस NH3 जो कि जब उसको रिएक्ट कराता था कॉपर सल्फेट के साथ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन होगा कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका इनऑर्गेनिक पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये भी 2010 में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया राइट द IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंपाउंड दिया गया, इसका IPSC नेमिंग यहाँ पे पूछा गया था लिखने के लिए। तो इसका जो IPSC नेमिंग होगा यहाँ पर वो मिथाइल प्रोपेनॉइड, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि IPSC नेमिंग से क्वेश्चन जो है यहाँ पे रेगुलर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो IPSC नेमिंग आप लोग जरूर से जरूर इस चीज़ को क्लियर करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 2010 में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनिक से फिर पूछा गया था कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ NN डाई इथाइल ब्यूटेन 1 एमीन। ठीक है, एमीन चैप्टर से यहाँ पे पूछा गया था, तो उसका IPSC नोमेनक्लेचर में आप लोग इस चीज़ को पढ़े भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, NN डाई इथाइल मतलब क्या होगा कि एमीन पर जो, देखिए कुछ इस प्रकार से इसका हो जाएगा कि जैसे CH3 यहाँ पर हमारा है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है और N, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, इथाइल C2H5 को मैंने इस प्रकार से जिग-जैग पैटर्न में दिखाया है। तो ये बेसिकली होता है, तो इसी का नाम क्या होता है, NN डाई इथाइल ब्यूटेन 1 एमीन। तो उसी चीज़ को आप लोगों को लिखना होता है।
ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे जो है 2010 में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उस चीज को हम लोग देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि राइट अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयोडाइड आयन रिप्लेस डायजोनियम ग्रुप। जैसा कि आप लोगों को पता है डायजोनियम ग्रुप क्या होता है, N2Cl बेंजीन पर जो पॉजिटिव में होता है, इन अ डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट में जो डायजोनियम ग्रुप होता है ये चीज, ठीक है। तो उसमें एक रिएक्शन लिखने बोला था जिसमें कि आयोडाइड आयन से उसका क्या होता है, जो डायजोनियम ग्रुप होता है उसमें रिप्लेस होकर आयोडाइड आयन आता है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कि डायजोनियम ग्रुप ये चीज़ होता है, उसको जब पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनता है, N2 और KCl यहाँ पे बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको 2010 में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड वाली बात नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से पूछा गया था, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स से पूछा गया था, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पर कि एक्सप्लेन व्हाई विटामिन सी, जो विटामिन सी होता है, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, वो शरीर में क्यों नहीं स्टोर हो सकता है, उस चीज़ को एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा भाषा में यहाँ पे लिखना, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आप ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है तो इसलिए वहाँ पे उस चीज़ को वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको 1 मार्क्स में रखा गया था। इसको 2 मार्क्स में भी कभी कभी मन हो तो दे भी सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो पूछा गया था उसी चीज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे जो होता है कि एक्सप्लेन करना था विटामिन सी हमारे शरीर में क्यों स्टोर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इसका एक रीज़न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि विटामिन सी इज कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में उसको स्टोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। यह जो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, यह विटामिन क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल हो सकता है। एंड गेट्स एक्सर्टेड फ्रॉम द बॉडी, और क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है विथ स्वेट और यूरिन, पसीने के माध्यम से या फिर यूरिन के माध्यम से वहाँ पे जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। जो भी हमारा शरीर से जितना भी तरह से बाहर निकलता है उस जगह से आप जो हमारा है ये क्या होता है, विटामिन सी जो होता है वो निकल जाता है, ठीक है। वहाँ से स्वेट पसीना वगैरह से बेसिकली यहाँ पे निकल जाता है। तो यही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 2010 में 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव का। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा धमाल मचा दीजिए शेयर करके, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो रेगुलर आने वाला है। तो यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।